लेकर आए हैं रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 50%, 62%, 70% या 72.2%। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 72.2%। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 20.5%, 25.5%, 27.8% या फिर 30.2%। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 27.8%। राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कुल गांवों की संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा ए, 5.93 लाख। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या है 10 से 20, 15 से 20, 20 से 30 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 15 से 20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 50%, 64%, 74% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 74%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेतृत्व के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है आनुवंशिकी सिद्धांत, व्यक्तिगत सिद्धांत, व्यक्तिगत गुण सिद्धांत, पारिस्थितिकीवाद का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा डी, बहुकारक सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, धार्मिक नेता है अशोक सिंघल, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अशोक सिंघल। बार्टलेट के अनुसार नेता कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सिसियोमेट्रिक विधि का प्रयोग किया जाता है नेता के प्रशिक्षण में, नेता का एक गुण है, नेता के चयन में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, नेता के चयन में। अगला प्रश्न है, समाज ग्रामीण समाज शास्त्र शाखा है, दोबारा रिपीट करते हैं, ग्रामीण समाज शास्त्र शाखा है तो मानव शास्त्र का, समाज शास्त्र का, राजनीतिक शास्त्र का या अर्थशास्त्र का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, समाज शास्त्र। रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं लॉरी नेल्सन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, आर.एन. मुखर्जी या ए.आर. देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ए.आर. देसाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अध्ययन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1890 में, 1900 में, 1914 में या 1934 में। इसका राइट आंसर होगा सी, 1914 में। एक अच्छे नेता के व्यक्तित्व में गुण सम्मिलित हैं ईमानदारी, सेवा भावना, चरित्रवान या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के समुचित व्यवहार की विशेषता के रूप में प्रकट होता है। यह परिभाषा के लेखक हैं मार्टिन प्रेंस, वुडवर्थ, डेंसेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मूल्यांकन की विधि है सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक, प्रत्यक्ष विचारक या साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर होगा डी,
साक्षात्कार। विद्यार्थी का व्यक्तित्व सबसे अधिक प्रभावित होता है माता पिता, प्रधानाचार्य, शिक्षक, समाज सेवक, नेता। तो इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षक। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी। इसका राइट आंसर होगा ए, 24 अप्रैल। राजस्थान में जिला पंचायत प्रमुखों की संख्या है, यानी कि अध्यक्षों की संख्या 31, 33 या 35 या 37। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 33। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 295 पंचायत समिति प्रधान राज्य एक है, कौन सा है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ए, राजस्थान। राजस्थान में ग्राम पंचायत सरपंचों के पदों की संख्या। चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत सरपंचों के पदों की संख्या है, कितनी है? 9500, 9700 या 9900 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 9900, 9900। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती जिला पंचायत द्वारा करने वाला देश का राज्य है, तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा डी, राजस्थान। लाल बहादुर शास्त्रों का व्यक्तित्व था अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उभयमुखी या इनमें से कोई नहीं। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाहिर्मुखी। वर्तमान नेता के व्यक्तित्व में सम्मिलित हैं झूठे वायदे, रिश्वतखोरी, छल कपट या इनमें से या ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। वर्तमान नेता के ये सभी व्यक्तित्व सम्मिलित हैं झूठे वायदे, रिश्वतखोरी, छल कपट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेता वह है जो दूसरों को प्रभावित कर ले, सही लेखक चुनिए। तो इसके सही लेखक कौन है देखते हैं। सीमेन मॉरिस, एच.टी. मजूमदार, लापियर एवं फार्न्सवर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सीमेन और मॉरिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या गणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर कौन सा देखते हैं। 100 करोड़, 102 करोड़, 121 करोड़, 125 करोड़। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 121 करोड़। चलिए अब हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। ये थे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं। साइकोलॉजी का सोसाइटस किस भाषा से लिया गया है? तो सोशियोलॉजी का सोसाइटस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइकोलॉजी का लोगस किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोशियोलॉजी विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, तो इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवहार पढ़ाया जाता है। राइट आंसर है सामाजिक व्यवहार। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अगस्त कामते। चलिए अगला प्रश्न है। सामाजिक मनोविज्ञान की मूल, दोबारा रिपीट करेंगे। सामाजिक मनोविज्ञान की मौलिक धारणा है, क्या है? समाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज की मौलिक इकाई है, क्या है मौलिक इकाई समाज की? परिवार। समाज सामाजिक संबंधों का मकड़जाल है, ये किसने कहा था? ये मैकइवर ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
जे.बी. चिदंबरम के अनुसार समाज समूह का क्या है? सम्मिश्रण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम। तो भारत के समाजशास्त्री ये हैं A.R. देसाई, मजूमदार, व योगेंद्र सिंह, जे.बी. चिदंबरम। तो ये आप लोग ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के समाजशास्त्री कौन कौन है। A.R. देसाई, मजूमदार और योगेंद्र सिंह और जे.बी. चिदंबरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नया पंचायती राज संशोधन किस राष्ट्रीय नेता द्वारा किया गया था? तो ये है श्री राजीव गांधी। चलो अगले प्रश्न देखेंगे। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज परियोजना किसने संतुष्ट की थी? चलिए दोबारा रिपीट करें। 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज परियोजना किसने संस्कृत की थी? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता। उन्हें बलवंत राय मेहता। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। नई पंचायती राज व्यवस्था में स्त्रियों के आरक्षण का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है? 1/3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक मेहता ने अपने सुझाव में किस वर्ष दिया था? अशोक मेहता ने अपने सुझाव किस वर्ष में दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1978 में। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए है? ये तो आप लोगों को पता होगा, 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 21 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन को किस प्रकार के नेताओं की श्रेणी में रखेंगे? तो इन्हें किस श्रेणी में रखेंगे? अप्रत्यक्ष नेता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य। जनसंख्या के आधार पर कौन सा राज्य बड़ा है? तो कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्री योजना लागू करने वाला देश का राज्य है, तो कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगला प्रश्न है। राजस्थान में कुल गांवों की संख्या। तो राजस्थान में कुल गांव हैं 43,264। 43,264। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। देश में कितनी महिलाओं की रिकवरी यानी कि वापसी हुई है? तो कितनी हुई है? 66%। अगला प्रश्न है। वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में कितनी अपहृत महिलाओं की रिकवरी वापसी हुई थी? कितनी हुई थी? 41.2%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व आंतरिक एवं अर्जित विन्यास का जोड़ है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना देश में कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर क्या है? 2 अक्टूबर 1969। 2 अक्टूबर 1969। नेहरू युवा केंद्र भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। 1972 में। नाबार्ड का पूरा नाम। तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। AGO का पूरा नाम। तो AGO का पूरा नाम गैर सरकारी संस्था। गैर सरकारी संस्था। डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। समाज नीति विकसित की गई किसके द्वारा? मैरोनो के द्वारा। एक समाजशास्त्री हैं। जनसंख्या के बारे में अध्ययन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। पारस्परिक अनुराग के कारण होने वाला विवाह कौन सा, उसे क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
परिवार शब्द लिया गया है? तो यहाँ तो इसका आंसर दे रहे रोमन, पर ये तो लैटिन भाषा का शब्द है, फैमिली शब्द। चलिए, आपको जो सही लगे वो करना। मतलब हमने जो पढ़ा था उसमें लैटिन दिखा रहा है, यहाँ पर रोमन लिखा है, तो आप लोग सही बताइए इसका रोमन है या फिर लैटिन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्र को राज्य से कौन भिन्न करता है? स्वतंत्रता और आधिपत्य। स्वतंत्रता और आधिपत्य। संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है, तो इसका कौन सा लक्षण नहीं है? छोटा परिवार। जाति का लक्षण नहीं है, विवाह हेतु स्वतंत्रता। क्या नहीं है? विवाह हेतु स्वतंत्रता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक समूह की परिकल्पना किसने दी थी? प्राथमिक समूह की परिकल्पना किसने दी थी? कूले ने। समाजशास्त्री हैं ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने वाले व्यक्ति कहलाता है? पॉलीगैमी। एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने वाला व्यक्ति कहलाता है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तब क्या बनता है? सामाजिक समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में हत्या के संदर्भ में प्रथम 3 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? 2014 के अनुसार यूपी 5110, और बिहार है 3403, और महाराष्ट्र है 2670। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत का सबसे छोटी इकाई है? सांस्कृतिक विशेषता। संस्कृत की सबसे छोटी इकाई है सांस्कृतिक विशेषता। सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि कौन सी है? सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधि कौन सी है? शिक्षा। शिक्षा। जनरीतियों में निहित है, तो क्या है इसमें? परंपरागत मान्यताएं। सामाजिक निर्वात का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? सोरोकिन ने। अगला प्रश्न है। गांव में पंचायत का अध्यक्ष उदाहरण है? गांव में पंचायत का अध्यक्ष उदाहरण है अब अविशेषज्ञ नेता। क्या है इसका उदाहरण? अविशेषज्ञ नेता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बताएं इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में फंस रहे हैं, वो कमेंट में जरूर आके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए